सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना, सरलतम साधना, योग साधना, दुनिया के सबसे सरल साधना, योग साधना के इस क्रम में आज हम को बहुत खुशी हो रही है कि हम 100वां एपिसोड करने जा रहे हैं। इसके 100वें एपिसोड की शूटिंग आज हो रही है और उसके लिए मैं ख़ास तौर पे, मेरा तो कोई योगदान है ही नहीं है, क्योंकि मैं तो नियमित रूप से योगा करता था और मन में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब करूँ, और मुझे उत्साह भी नहीं था इसके संदर्भ में वास्तव में, क्योंकि मैं ये समझता था और है भी वास्तव में ऐसे ही है कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि लोगों को बताने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए और हमारे पास में इतना समय ही नहीं मिलता कि भाई हम किस किस को देखें, किस किस को सुने, किस किस का अमल में लाए। तो ये सोच करके मैं इसके पीछे नहीं लग रहा था। वैसे देखा जाए तो मैंने जैन फिलॉसफी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके संदर्भ में अध्ययन भी रहता है। और कई हमारे जैन विद्वान जो है, जैन दर्शन के विद्वान है, उन्होंने अपने अपने जैन दर्शन के वो यूट्यूब चला रखे हैं। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि आप यूट्यूब चलाओ, मगर मैं इस बात से ये नहीं हो रहा हूँ कि भाई कितने लोग तो कितने सुनेंगे और कितने लोगों के, कितने विद्वानों के, कितने योग बताने वालों के कितने वीडियो चल रहे हैं, कितने सोशल मीडिया में। तो इस वजह से मैं निरुत्साह था, उसके संबंध में मेरा तो उद्देश्य यही था कि खाली अपन को स्वस्थ रहना है और कुछ नहीं है। 30-35 सालों से जो क्रम बन रहा है, जो मैं छोटी मोटी दवा तो चलती रहेगी, कभी वायरल फीवर हो गया, कभी सर्दी जुकाम हो गया, मगर मैं सामान्य तौर से 80-90% 60-70-80-90% लगभग अबव 50% जो है मैं स्वस्थ रहा हूँ। तो ये सारा योगदान योगासनों का और अपने नियमित दिनचर्या का था। तो और ऐसे ही मैं यहाँ रिटायरमेंट के बाद में औरंगाबाद में आया, तो धीरे धीरे करके हमारे मित्र मंडल मिल गए। इन्होंने ये देख लिया कि हर रोज़ योगा करते हैं एक जगह। तो हमारे राय सर जो है पश्चिम बंगाल से है, अजीत जी राय सर जो है पश्चिम बंगाल से है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती इसको, मैंने फिर भी उनको मना किया कि भाई बहुत लोग करते हैं योगा, मगर इन्होंने ज़बरदस्ती मन में ठान लिया। शुरू में तो मैंने कहा 2-4 दिन में इनका उत्साह ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान नहीं दिया, मगर ये बराबर इस बात के लिए डटे रहे कि हाँ हमको ये करना है। और फिर बोले आप अच्छा करते हो, और इसलिए फिर मैंने उसको व्यवस्थित रूप देना शुरू के कुछ ऐसे बिना नंबर के वगैरह चले गए। बाद में मैंने इनको कहा कि नंबरिंग डाल दो इसके, तो सब लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, ये बात तो है। अब आज हम 100वां एपिसोड कर रहे हैं और शीर्षासन आसनों का राजा, जो मैं कल आपको बताया था, वाकई में बहुत ही, और उसके बाद में एक शवासन बन जाता है हमारा, जो योगासनों का एंड वहाँ पे होगा शवासन में। और अपने जीवन में भी शवासन ही अंत आता है, वहीं पे जीवन शांत जहाँ होता है वहाँ शवासन। तो उसकी अनुभूति भी हम ले लेंगे कि हमारे जीवन में अंत में हम कैसे रहेंगे या हमारे जीवन का अंत कैसा होगा। शीर्षासन मैंने कल किया था, उसके बहुत तेरे, और मैं तो कहता हूँ कि सारे प्राणायाम, योगा, ध्यान, मेडिटेशन और शवासन के बाद में एक दिन में आपका 1 या 2 एपिसोड जो है वो मेडिटेशन के रहेंगे, ध्यान के और प्रार्थना के रहेंगे। जो भी आप बराबर जुटे रहिए। हाँ, आज ये सूचना ज़रूर दे रहा हूँ कि बीच में 2 दिन मैं गांव जा रहा हूँ, तो कल और शायद परसों का आपको वीडियो नहीं मिलेगा। मैं सही समय पे आ जाऊंगा तो 1 ही दिन गैप हो जाएगा, यदि देर हो जाएगी तो 2 दिन का गैप हो जाएगा। तो फिर भी बराबर बने रहिए। अभी इसका समापन नहीं हो रहा है। राय सर तो हमारे उत्साह थे कि अपन 100वां एपिसोड जो है उसका सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने कहा अपन सारा समापन ही एक साथ कर लेंगे, क्योंकि 1-2 एपिसोड और रहे। चलिए, अब मैं संक्षिप्त में बोला आज बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बराबर 100 एपिसोड हुए। और हमारे लग रहा था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है उसको योगा को करते हैं तो वो अपने इसको कौन देखेगा, मगर नहीं, बराबर कई लोगों ने इसका
अच्छा साथ दिया है। जो सब्सक्राइबर है उससे हमको पता चल रहा है कि बहुत लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। 1000 के ऊपर तो चले ही गए, मगर मैं देखता नहीं हूँ। कभी कभार हमारे राय सर बताते हैं, कभी हमारे मित्र बताते हैं राजस्थान में जो है हमारे साथ में काम करे हुए जो सर्विस लाइफ में, वो भी फ़ोन कर लेते कभी कर, सर आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए। तो बहुत अच्छी बात है। तो खाली देखना ज़रूरी नहीं है, उसको अपने जीवन में भी अमल कीजिए तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। जैसे कोई घी को देखता रहे, बादाम को देखता रहे, तो उसके गुण हमारे नहीं उतरेंगे। बादाम को खाना पड़ेगा, चबा चबा करके खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसको बराबर करना पड़ेगा। खाली देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नियमित। और मैं ये आग्रह नहीं करता हूँ, आपके पास में मिनिमम 20 मिनट से लेकर के 30, 40, 50, 60 जितना भी समय मिलता है उतना कीजिए। चलो, शीर्षासन आज मैं बहुत संक्षिप्त में करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बताने में आपको समय चला गया है और बड़े धैर्यपूर्वक इसको सुनेंगे, देखेंगे। और इसके बाद में शीर्षासन के बाद में आज शवासन करूँगा। जैसे शीर्षासन में मैं आपको बताऊंगा, कल मैंने पूरा मतलब 50 शीर्षासन में क्या, जैसे हम पूरा शीर्षासन लगाते हैं तो उस समय मैं सांसों की गिनती करता हूँ। जैसे 10-20 मतलब सांस एक बार छोड़ना, एक बार लेना, उसका एक काउंटिंग होता है मेरा। तो ऐसे मैं मैक्सिमम 50 सांसों का मतलब मेरा शेड्यूल रहता है। और किसी दिन समय नहीं तो 10-20 जितना भी अपन को बैठ जाए, मगर शीर्षासन करना है। तो सांसों को गिनती करके, और जब बाद में शवासन में जाते हैं तो जैसे मैंने 30 सांसों को गिन करके उतनी देर तक शीर्षासन किया है, तो शवासन में 40 सांसों तक मैं मतलब शवासन में रहूँगा, 10 सांस ज़्यादा। इस तरह से मतलब उसका हिसाब किताब है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है शुरू में, आप तो 2-3 1 आध 2-4 सांसों तक ही आप बनाइए तो सही, शीर्षासन में सफल तो हो जाइए। बाद में उसमें धीरे धीरे आपको स्थिरता आ जाएगी और आपको मज़ा आने लग जाएगा। धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाएंगे उसमें कि हाँ, मैं रह सकता हूँ इतनी देर तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं संक्षिप्त रूप से, ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ, मात्र 10 सांसों तक आपको बता रहा हूँ। और ध्यान दीजिए फिर से एक बार कैसे आपको करना है, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। ये हाथ मेरा जो है इस तरह से मैंने पकड़ा है, और यहाँ पे मेरे सिर को, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं, पीछे भी बैलेंस आने के लिए यहाँ का हिस्सा जो है हम हमारा इसमें मतलब हमारी इसमें कहेंगे। कई लोग ऐसा भी करते हैं, मगर इसमें बैलेंस बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसमें हमारे बहुत स्टेबिलिटी रहती है, गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर ये करेंगे, इसको रखेंगे, और इसके बाद में धीरे धीरे पोजीशन बनाते हुए हम ऐसे ऊपर उठेंगे। और ऊपर उठने के बाद में ये देखो बहुत आराम से, और फिर शीर्षासन उतारते वक्त भी बहुत धीरे धीरे एक एक पोजीशन में आपको आना है। ये शीर्षासन हो गया जो कल का मैंने दोहरा दिया है, गिना नहीं मगर लगभग 10 सांसों तक का शीर्षासन रहा है। और इसके बाद में शवासन में मैं आपको बता दूं, शीर्षासन के बाद में जैसे मैंने बताया था ना, जैसे अपन ये हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो ये 1-2 एक्सरसाइज आपको करना है। ताड़ासन करना है ना। फिर बाद में ये थोड़ा सा आप कर लीजिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही हो जाएगा। जब तक 1-2 सेकंड आप मतलब खड़े रहेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और फिर हम शवासन के लिए चलेंगे। शवासन के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, शवासन में जैसे मतलब जैसे शव होता है ना, अंत में अपना जीव निकल जाता है,
एकदम से अपने आप को, बॉडी भी मेरी नहीं है, इस तरह से आपको पड़े रहना है निश्चेष्ट। बिल्कुल आपकी सांस चलेगी वो भी बहुत मंदतम, बहुत धीरे, जितनी धीरे धीरे जाती है आती है उतनी धीरे धीरे सांस चलेगी। जैसे मैंने 10 सांसों तक का टारगेट रखा तो 10 दूनी 20 हो जाते हैं, मतलब 21। तो इस इधर गर्दन करके 7 सांस लूँगा छोड़ूंगा, बीच में सेंटर में रह करके 7 सात ले लूँगा छोड़ूंगा, और इधर साइड में गर्दन करके 7 7। आप 20 करते हो तो 30, इस तरह से मतलब 10-10 आपको सांस बढ़ाने हैं। देखो बिल्कुल आसान, ये तो कोई भी कर सकता है। शवासन मतलब सोना नहीं है। शवासन से हमारी सारी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है, हमारा थकान उतर जाती है और सारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। चलिए, हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स में, और हिलना नहीं है। ये शवासन हो गया, और उसके बाद में आप इस तरह से एक बार स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बिल्कुल अपने आप को समेट लीजिए, तो पूरा बदन आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर शवासन समाप्त हो गए, यहाँ पूरे आसन अपने समाप्त हो गए। मैंने पहले आपको बताया था कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं, कि एक तो प्राणायाम, दूसरा योगा, तीसरा एक तो वार्म अप, दूसरा योगा प्राणायाम, तीसरा योगा, और चौथा मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थना और ध्यान। ये 4 भाग हैं। तो उसमें आज हमने ये पहले 3 हिस्से पूरे कर लिए। कौन कौन से, कि वार्म अप कर लिया पहला, दूसरा प्राणायाम भी कर लिए, और तीसरा बैठे खड़े सोते हुए उल्टे सीधे सारे आसन कर लिए। अब हमारा कौन सा रह गया, मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थना और ध्यान। ये 2 चीज़ें रह गई है। तो इनके लिए 1 या 2 एपिसोड अपने अपने और चलेंगे। बराबर बने रहिए, बराबर योगा करते रहिए। 1 या 2 एपिसोड में मैं आपको पूरा बता दूंगा, और इसके बाद में मतलब क्या करना है क्या नहीं उसकी भी आपको मतलब सूचना दे दूंगा, कि अगला जो दौर है इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसमें हम क्या करने जा रहे हैं ये तो अभी नहीं बताऊंगा, मगर आपको बाद में बताऊंगा। आज इतना ही, और लगभग 1 या 2 दिन मेरा इसके लिए गैप रहेगा, जिसके बाद में मैं फिर से आपसे जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए आप बराबर योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।